नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कि इस हफ्ते के कौन कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फोकस बना के रखना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी हमारा फ्राइडे को पॉजिटिव में मतलब फ्लैट ही हमारा ट्रेड किया, लेकिन लास्ट 1 वीक में निफ्टी ने 1.17% की रैली दिखाई है। मतलब ये बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है लास्ट 5 डेज़ में। उसके अलावा हमारे इस हफ्ते में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फोकस बना के रहना चाहिए। तो जैसा कि सबसे पहला है कि हमारा इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज़ होने वाला है इस वीक में। तो इंडिया के इन्फ्लेशन का डाटा भी रिलीज़ होगा और अमेरिका के इन्फ्लेशन का डाटा भी रिलीज़ होगा। लेकिन अमेरिका के इन्फ्लेशन का डाटा हमारा 11 जुलाई को रिलीज़ होगा। उसके बाद हमारा इंडिया के इन्फ्लेशन का डाटा जुलाई 12 को रिलीज़ होगा। एक्चुअली अमेरिका के इन्फ्लेशन का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे अगर इसका डाटा अगर ठीक ठाक है, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहा तो रेट कट के चांसेस बढ़ेंगे। और जब वहाँ पे रेट कट होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे भी रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन्फ्लेशन के डाटा, अमेरिका के इन्फ्लेशन का डाटा और अपने इंडिया के इन्फ्लेशन के डाटा पे हमें फोकस बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बजट। तो बजट के लिए भी हमारा डेट अनाउंस हो गया कि किस दिन हमारा बजट प्रेजेंट किया जाएगा। तो वह है 23 जुलाई को। तो इसमें भी बहुत सारे हमको न्यूज़ सुनने को मिले थे कि मतलब इनकम टैक्स सैलरीड क्लास के लोगों के लिए बेनिफिट दिया जाएगा और अदर टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाएंगे। तो इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस बनी रहेगी कि फाइनली फिर बजट में क्या प्रोविज़न रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर वन रिजल्ट्स। तो इस हफ्ते से हमारा क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी कंपनियां डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देंगी। तो सबसे पहला हमारा इस वीक में जो रिजल्ट है वो हमारा टीसीएस का रिजल्ट हमारा 11 जुलाई को पब्लिश होने वाला है, मतलब आउट किया जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारे टीसीएस के रिजल्ट के बेसिस पे हमारे पूरा आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उसके पर हमारी फोकस बना के रखनी चाहिए। टीसीएस के रिजल्ट के बाद हमारा एचसीएल का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो 12 जुलाई को। एंड देन हमारा डीमार्ट का रिजल्ट भी हमारा इसी वीक में अनाउंस होगा, दैट इज 13 जुलाई को, मतलब वो सैटरडे को रिलीज़ होगा। वैसे ही इसने अपना Q1 का बिजनेस अपडेट दिया था, तो उसमें मार्केट का उतना कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं रहा, लेकिन कुछ बिजनेस एनालिस्ट ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इनको बुलिश भी दिया है कि मतलब इसमें रैली आ सकती है, और कुछ ने इनको सेल का भी ये दिया है। नेक्स्ट है हमारा किस पे फोकस बना के रखना चाहिए। हाँ, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे भी हमें फोकस बना के रखना चाहिए कि इसका मूवमेंट कैसा होता है। नेक्स्ट है हमारा FIS का फंड फ्लो। तो FIS देख सकते हैं कि इस महीने में FIS की वापसी हुई है, और उन्होंने पहले तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो उन्होंने बिकवाली ही की थी, और जबकि उसके कंपेरिजन में DIS ने खरीदारी की थी। और उसके बाद से 3rd, 4th, 5th इन तीनों दिनों ने FIS ने खरीदारी की है, और टोटल इस मंथ में उन्होंने अभी तक 6,874 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी की है। वही DIS ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ने 385 करोड़ की मतलब शेयर्स को सेल किया है। तो इस पे भी हमारा FIS का फंड का फ्लो के ऊपर भी हमें फोकस बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा $1 = 83.48 रुपीज़ इंडियन करेंसी पे हमारा ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड हमारा देख सकते हैं 74,760 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस सब पॉइंट्स पे हमें फोकस बना के रखना चाहिए कि मतलब क्या इसमें फ्लक्चुएशन होता है, उस बेसिस पे हमारा मार्केट भी अप डाउन मूव करेगा। नेक्स्ट है हमारा हमें कौन कौन से स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए आज के दिन हमारे कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो फिर इसमें से सबसे पहला है हमारा क्लारा इंडस्ट्री का आज रिकॉर्ड डेट है July 8 उसका रिकॉर्ड डेट है। एक्स डेट भी July 8 ही है। तो ये अपने शेयर होल्डर्स को 4:1 का बोनस शेयर देने जा रही है। मतलब फॉर एवरी 1 शेयर, आपके पास अगर 1 शेयर है तो उसके बदले 4 शेयर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, इसका भी आज रिकॉर्ड डेट है। 16.5 रुपीज़ का डिविडेंड देने जा रही है। नेक्स्ट हमारे कौन कौन से टाटा पावर कंपनी भी हमारे शेयर न्यूज़ में थी, क्योंकि इन्होंने अपना जो ये घर घर सोलर के जो ऊपर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इन्होंने रोलिंग आउट रूफटॉप सोलर ऑफरिंग्स फ्रॉम द सिटी ऑफ वाराणसी। तो ये भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने रूफटॉप सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट हमारे स्टॉक है नेशनल इंडिया डिविडेंड कंसिडर करेगी। आज के दिन वो डिविडेंड कंसिडर करेगी कि कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। उसके साथ ही रेलटेल भी हमारा फोकस में रहेगा, क्योंकि ये भी डिविडेंड कंसिडर करने वाली है आज के दिन। नेक्स्ट हमारा बजाज ऑटो ने फ्राइडे के दिन
किया अनाउंस किया था कि CNG बाइक लॉन्च करने जा रही है, तो उसकी वजह से फ्राइडे के दिन इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तो इसके ऊपर भी हमारा फोकस बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक ने Q1 का बिजनेस अपडेट दिया, तो उस वजह से फ्राइडे के दिन स्टॉक एकदम पूरा क्रैश हो गई थी। तो इसके ऊपर भी हमको फोकस बना के रखना चाहिए। ये हमारा ADR है, HDFC बैंक का ADR 7.13% से क्रैश हुआ था और हमारा इंडियन में 4.5% से क्रैश हुआ था। तो इसके ऊपर भी आज हमारा फोकस बना के रखना चाहिए कि मतलब कैसे इसे ट्रेड करती है। नेक्स्ट हमारा टाइटन कंपनी ने अपना Q1 का बिजनेस अपडेट दिया है, तो इसके ऊपर भी हमारा फोकस बना के रखना चाहिए। हालांकि ये फ्राइडे को 2% से हमारा क्रैश हुआ था। अदानी विल्मर ने भी अपना Q1 का बिजनेस अपडेट दिया है, इस पर भी हमें फोकस बना के रखना चाहिए। यस बैंक ने अपना Q1 का बिजनेस अपडेट दिया था, उस वजह से इसमें हमको फ्राइडे में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। देखते हैं आज के दिन ये रैली कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती है। देख सकते हैं यस बैंक Q1 अपडेट, एडवांसेस राइजेस 15% ईयर ऑन ईयर टू 2.2 लाख करोड़ एंड डिपॉजिट्स ग्रो 21%। नेक्स्ट है हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड भी फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। एक्चुअली न्यूज़ आई थी कि इन्होंने DMRC के साथ मेमोरेंडम साइन किया है फॉर प्रोजेक्ट्स विद इन इंडिया और एब्रॉड के लिए। तो इस वजह से रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। नेक्स्ट है हमारा इरकॉन इंटरनेशनल को भी RVNL की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उस वजह से भी इसमें भी 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक्स हमारा फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी में रही और IRFC के शेयर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। नेक्स्ट है हमारा देख सकते हैं हमारे रेलवे स्टॉक्स। तो हमारे रेलवे स्टॉक्स को हमको फोकस में बना के रखना है कि आज के दिन उसका मूवमेंट कैसा रहता है। एक्चुअली फ्राइडे के दिन तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। जैसे वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब के ऊपर भी हमारा फोकस बना के रखना चाहिए। एक्चुअली BSNL की तरफ से ये आया कि उन्होंने अपना 4G लॉन्च कर दिया है और उनका जो डाटा प्लान है, एक्चुअली इन सभी भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री और वोडाफोन, इन लोगों ने अपना तारीफ हाइक कर दी है, जबकि BSNL ने अपना तारीफ, तो फिर ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि बहुत सारे मतलब ये कस्टमर से जो है इनके वो BSNL की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हमें फोकस बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टाटा मोटर्स ने अपने JLR का होलसेल राइजेस, टाटा मोटर्स JLR जगुआर का होलसेल राइजेस 5% ईयर ऑन ईयर। तो इन्होंने भी अपना Q1 का बिजनेस अपडेट दिया, उस वजह से इसके ऊपर भी हमको फोकस बना के रखना चाहिए कि आज के दिन मार्केट क्या रिएक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा शिपिंग कंपनी के ऊपर भी हमें फोकस बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी इस स्टॉक्स में, जैसे कोचिन शिपयार्ड व गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड मच गाँव डॉक शिप बिल्डर्स। तो इन सब पे हमको फोकस बना के रखना चाहिए क्या रिएक्शन है। और नेक्स्ट हमारा रेमंड ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को डिमर्ज करने का प्लान किया था। उसमें ये था कि हर एक रेमंड के एक शेयर को जब डिमर्ज किया जाएगा तो रियल्टी का एक शेयर दिया जाएगा। तो इस वजह से रेमंड के शेयर में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। तो उसको आज के दिन भी हमको फोकस में रहना चाहिए कि क्या इसका रिएक्शन है मार्केट में। नेक्स्ट हमारे अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से स्टॉक्स के हमारे आज फोकस में होने चाहिए। इंडस बैंक ने भी अपना Q1 का बिजनेस अपडेट दिया है, तो इसमें देख सकते हैं एडवांसेस ग्रोथ ऑफ 16% ईयर ऑन ईयर एंड डिपॉजिट्स अप टू 15% ईयर ऑन ईयर है। कासा रेशियो एट 36.7% फ्रॉम 39.9% लास्ट ईयर एंड 37.9% इन मार्च। टाइटन का तो बता दिया, मैरिको, नाइका, अदानी विल्मर, इंडियन बैंक, सिग्नेचर ग्लोबल, अपोलो हॉस्पिटल। बंधन बैंक ने रतन कुमार केस एज इंटरिम MD एंड CEO फॉर 3 months फ्रॉम जुलाई 10, 2024 अपॉइंट किया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने भी अपना Q1 का बिजनेस अपडेट दिया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी Q1 का बिजनेस अपडेट दिया है। ये थे कुछ मेजर अपडेट्स जिस पे हमें फोकस बना के रखना चाहिए। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।